नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण बंसल। मैंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे अभी नीट के नाम से जानते हैं, 1999 में क्रैक किया था और उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे से BDS किया है। अभी हम लोग बात करते हैं टारगेट पीक के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम्स, लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर लिया है और उसके हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, आई एम श्योर सबने उसकी तैयारी स्टार्ट कर ली है। हम एंट्रेंस एग्जाम्स की हम लोग बात करें, कौन कौन से हो सकते हैं सबको मालूम है, बट स्टिल क्लास साइंस के बाद, क्लास 12 साइंस के बाद में नीट, JEE मेन, MHCET, ISAR, IISER, किशोर वैज्ञानिक, अग्निवीर काफ़ी पिछले लास्ट 1 मंथ से काफ़ी चल रहा है। अग्निवीर के जो मैक्सिमम ऑप्शंस है दैट इज़ फॉर साइंस स्ट्रीम। जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों के अंदर जो टेक्निकल जॉब पोस्ट रहती हैं उन सब के लिए साइंस के स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। कॉमर्स CA फाउंडेशन, कंपनी सेक्रेटरी, CMA, CFP। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में, कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जिसके बारे में आई एम श्योर अधिकतर स्टूडेंट्स को उनके बारे में मालूम ही नहीं है। और एक कोर्सेज की हम लोग वो बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कोर्सेज, हम लोग केवल उन्हीं की बात करेंगे, प्राइवेट की लिस्ट तो बहुत लंबी है। लॉयर, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसका सिलेबस इंग्लिश, करंट अफेयर, GK, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ट्रैवल टूरिज्म, अगर आप ट्रैवल लाइन फील्ड में जाना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। होटल मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, एप्टीट्यूड। फैशन डिजाइनिंग, अगेन सेम, लगभग सेम सिलेबस है, क्वांटिटेटिव, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, एनालिटिकल, GK। फैशन टेक्नोलॉजी, अगेन सेम चीज है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, रेलवे, सबको पता है कि रेलवे में जॉब मिलती है, बट आप में से कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि रेलवे में कोर्सेज भी होते हैं, रेलवे की यूनिवर्सिटी भी है बड़ौदा के अंदर जहाँ पे आप आके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत सारे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 3 इयर्स प्रोग्राम, 5 इयर्स प्रोग्राम। एक्चुरियल साइंस, गवर्नमेंट जॉब्स। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम लिए, इन सब का 90-95% सिलेबस सेम ही है। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, अप्लाइड मैथ्स जो कि बेसिकली 8, 9, 10th का मैथ्स होता है विद लिटिल मोर डिफिकल्टी लेवल, और अप्लाइड इंग्लिश जो कह सकते हैं कि स्कूल लेवल पे जो आपने इंग्लिश पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट। अगर आप इस टाइप का कुछ प्रिपरेशन करते हैं जिसमें चारों सब्जेक्ट अच्छे से किए जाएं और आपको इन सब एग्जाम्स के बारे में पता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 मंथ अगर आपसे जुड़े रहते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। ये अपने आप कैरियर इसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और लास्ट में आप जाके अपना जो भी आपका इंटरेस्ट के हिसाब से पर्टिकुलर एग्जाम लास्ट 3-4 महीने में तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देने वाले हैं, हम लोग स्टेट बोर्ड CBSE ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहे। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करे या मैक्सिमम एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करे, उनके हिसाब से कॉमन करिकुलम बनाया हुआ है और वो करिकुलम के हिसाब से हम लोग टेस्ट सीरीज रन करते हैं। कंटेंट में हम लोग के मेंटल एबिलिटी के सारा वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप या तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या अपनी तैयारी कहीं पे कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो रेगुलर कोर्स में कवर होती नहीं है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, अपने को भी कुछ आइडिया नहीं है, तो उसका पूरा प्रिपरेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट की। बेसिकली हम लोग 2 तरह के टेस्ट इसमें लेने वाले हैं पूरे साल भर में। ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट जो कि सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होंगे, जो आप घर पे ऐप के ऊपर दे सकते हैं, और मंथली रैंकिंग टेस्ट जो आपको हर महीने जूनियर कॉलेज में या हाई स्कूल में आके सेंटर पे आके एग्जाम देने हैं अंडर सुपरविजन। प्रैक्टिस टेस्ट की बात करेंगे, साइंस 80 MCQs, 20 ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड 40 MCQs जनरल सब्जेक्ट्स, 10 each for mental ability, current affairs, GK, applied maths, applied English. Commerce 80 MCQs, 40 from commerce subjects and 40 from general subjects. Art HSVC 40 from general subjects. हर महीने के 1st, 2nd and 3rd संडे टोटल 8 महीने तक ऐसे 24 प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे। इसका जो पूरा टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो पूरा ऐप के ऊपर दिया हुआ है। रैंकिंग टेस्ट जो मेन पार्ट है, ये पासिंग एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इनमें मैटर ये नहीं करता है कि आपको क्या आता है,
मैटर ये करता है आपको दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितना आता है, और वो आप तभी पॉसिबल है चेक करना जब आप एक रेगुलर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, सेंटर के अंदर एग्जाम देते हैं। आई एम श्योर आपने जहाँ पे भी अपनी क्लासेस लगाई हुई है या जूनियर कॉलेज में जब भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके टेस्ट ऐसे होते रहेंगे। पर अभी होता क्या है, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, आपने क्लास लगाई जहाँ पे आपके 50 बच्चे हैं, वहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप 50 बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हो। अब 50 बच्चों में अगर आपका सेकंड रैंक आया तो इसको आप अच्छा बोलेंगे, खराब बोलेंगे? शायद बहुत अच्छा है, गुड। लेकिन 50 बच्चों में सेकंड रैंक और आप तैयारी कर रहे हो नीट की, नीट में बच्चे बैठने वाले हैं 15 लाख। अगर 50 बच्चों में सेकंड रैंक है तो 15 लाख बच्चों में कौन सी रैंक हुई? आई एम श्योर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस या वैल्यू रहेगी। तो पहली चीज यहाँ पे सैंपल साइज आपको बड़ा मिलता है। दूसरा, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, अभी होता क्या है, जूनियर कॉलेज या अपना जो हाई स्कूल है वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर सीक्वेंस फॉलो होता है, जबकि क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी का चैप्टर सीक्वेंस फॉलो करते हैं नीट के हिसाब से। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन चालू होता है। अगले संडे को कॉलेज का एग्जाम है, नेक्स्ट वीक में आपका क्लास का एग्जाम है, मैं कॉलेज का सीक्वेंस फॉलो करूँ या क्लास का सीक्वेंस फॉलो करूँ? स्पेशली फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे केस में क्या है, जो हमारा चैप्टर सीक्वेंस है वो तो है स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, लेकिन उसका जो डेप्थ है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, वो है नीट, जेईई मेन या सीईटी लेवल की। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे से आप सिलेबस पूरा करते जाएंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि यार वो एनसीईआरटी के बच्चे मेरे से आगे निकल रहे हो, मेरा सिलेबस पीछे रह रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कॉलेज का चैप्टर सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ये टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे आप उनको कवर अप कर सकते हैं। और जब आप साल के लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 12th के स्टूडेंट्स का 1 साल या 11th के स्टूडेंट्स का 2 साल में जब आप टोटल मारेंगे, तो आई कैन बेट आपका प्रिपरेशन उन स्टूडेंट जो कंफ्यूज थे दोनों जगह उनसे बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग ऐसे 8 एग्जाम, रैंकिंग एग्जाम लेने वाले हैं। साइंस 125 एमसीक्यूज, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स, 50 बायोलॉजी, प्लस जो स्टूडेंट साइंस की, जिन्होंने साइंस लिया है बट उनका इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट्स में, उनके लिए 60 एमसीक्यूज का जनरल सब्जेक्ट, 15 ईच फ्रॉम मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, जीके, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड इंग्लिश। कॉमर्स 120 एमसीक्यूज, 4 सब्जेक्ट कॉमर्स, 4 सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट्स, 15 into 8 120 एमसीक्यूज। आर्ट्स के स्टूडेंट्स 15 into 4 60 एमसीक्यूज। ये एग्जाम सैटरडे को एज पर दिस टाइम टेबल ऑफलाइन कंडक्ट होंगे। सेम एग्जाम अगर आप ऑफलाइन कभी नहीं दे पा रहे हैं या आपके जो स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो सेम एग्जाम अगले दिन ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम 20 अगस्त को ऑफलाइन होगा, सेम एग्जाम 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप ऑनलाइन कभी भी दे सकते हैं, और 27 अगस्त को डिटेल एनालिसिस करके उसका रिजल्ट आएगा। जो स्टूडेंट्स ने ये ऑफलाइन एग्जाम के रजिस्टर किया है वो स्टूडेंट्स ये सेम पेपर ऑनलाइन नहीं दे सकते। ऑनलाइन मतलब जो स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए रजिस्टर नहीं है, केवल वही स्टूडेंट ये एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो लास्ट में जो भी आपको समझ में आता है कि आपको ये कैरियर चूज करना है, नीट, जेईई, सीईटी, होटल मैनेजमेंट, फैशन, रेलवे, व्हाटएवर, तो एज पर योर चॉइस आप उसके लिए 10 ऑनलाइन मॉक एग्जाम दे सकते हैं, और जो आपने चूज किया है उसी के 2 ऑफलाइन मॉक एग्जाम आप सेंटर पे जाके दे सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 11th के लिए ऑफलाइन एग्जाम होंगे 8, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन एग्जाम होंगे 10, 8 मॉक एग्जाम, अपने 8 मंथली एग्जाम और 2 मॉक एग्जाम। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, अटेंडेंस शीट वगैरह आएगा। एनालिसिस, हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जाम दिया, मेरा सेकंड रैंक आया, थर्ड रैंक आया, नेक्स्ट व्हाट? अगर आपको जब तक ये पता नहीं चले कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आप उस पर इंप्रूवमेंट करके अगर आगे टेस्ट में इंप्रूव नहीं कर पाए तो उस टेस्ट का मतलब ही नहीं है। आप ब्लड टेस्ट देते हो, आपने ब्लड सैंपल दिया और उसमें अगर आपका कुछ पता चला कि कुछ विटामिन, थायराइड, हीमोग्लोबिन कुछ भी ऊपर नीचे है, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आपके वीक पॉइंट्स बताएंगे। एनालिसिस का एक छोटा सा एग्जांपल, लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, नीट का मॉक टेस्ट, स्टूडेंट का स्कोर आया था 154, उसकी रैंक आई थी 3rd, शायद काफ़ी अच्छा है। अब स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, लेकिन मैं फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ कि बायोलॉजी पढ़ूँ, समझना मुश्किल है। इट मे बी पॉसिबल कि स्टूडेंट में भी फिजिक्स में उसका रैंक बहुत अच्छा है, फर्स्ट रैंक आया हो, केमिस्ट्री में 3rd रैंक है, और मे बी बायोलॉजी में 19th रैंक है, हो सकता है। या इट मे बी पॉसिबल कि बायोलॉजी में वो टॉपर हो, केमिस्ट्री में भी टॉपर हो और फिजिक्स में बहुत ही नीचे गया हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है।
तो हम लोग स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग देते हैं कि आपका कौन सब्जेक्ट में कौन सा रैंक है। अब एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर है, तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा हर चैप्टर के क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, तो हम लोग आपको चैप्टर वाइज भी रैंकिंग देंगे। अब स्टूडेंट को समझ में आ गया कि भाई ये चैप्टर मेरा बहुत वीक है या बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन है, अब किस क्वेश्चन की जैसे रैंक गड़बड़ हुआ कैसे पता चलेगा, तो हम लोग आपको क्वेश्चन वाइज रिपोर्टिंग भी देंगे। छोटा सा एग्जाम्पल, सेम स्टूडेंट, क्वेश्चन वाइज रिपोर्टिंग, फिजिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर सर्कुलर मोशन। अब आप देखेंगे कि ए अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं 362, सी अटेम्प्ट बच्चे राइट करने वाले बच्चे हैं 1001। इस स्टूडेंट ने राइट की है ए, अटेम्प्ट किया ए, राइट आंसर है सी। मतलब ये जो इतना अच्छा स्टूडेंट है वो ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहा है जो लगभग 40% बच्चे सही कर रहे हैं। तो अब ये स्टूडेंट को समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन नंबर 3 की वजह से उसका मामला गड़बड़ हुआ है। अब वो स्टूडेंट जाके देख सकता है कि इस क्वेश्चन में उसने ये क्यों गलती की है, उसको पता चल गया। ऐसे अगर उसको 5-7 क्वेश्चन जो भी उसको प्रॉब्लम पता चल गए तो आई श्योर नेक्स्ट टाइम वो इंप्रूव कर पाएगा। अब आप समझ सकते हो कि अगर थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट को अगर ऐसी रिपोर्टिंग मिलेगी तो स्टूडेंट को इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। समरी अगर हम लोग बात करें क्या देने वाले हैं, क्लास 11 साइंस 24 प्रैक्टिस टेस्ट पीसीएमबी प्लस 24 प्रैक्टिस टेस्ट इन जनरल सब्जेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि साइंस का हर एक स्टूडेंट नीट जेईई सीईटी देना चाहे, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट जॉब या बाकी कुछ कोर्सेज में भी जाना चाहे। और 8 रैंकिंग टेस्ट महीने के। कॉमर्स आर्ट्स क्लास 11 24 महीने के 24 प्रैक्टिस ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट और 8 मंथली रैंकिंग एग्जाम। क्लास 12 साइंस 24 प्रैक्टिस टेस्ट क्लास 11 के, ये वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने बेसिकली नीट लिया हुआ है या जेईई मेन दे रहे हैं, बिकॉज उनको 11th का भी पूरा सिलेबस करना है। 24 वीकली प्रैक्टिस टेस्ट क्लास 12 के लिए, 24 वीकली प्रैक्टिस टेस्ट इन जनरल सब्जेक्ट्स, ये साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नीट जेईई नहीं देकर के और कोई कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। प्लस 8 रैंकिंग एग्जाम, आइदर क्लास 12 पीसीएमबी या इन जनरल सब्जेक्ट के 8 पीसीएमबी। कॉमर्स और आर्ट्स 24 वीकली प्रैक्टिस टेस्ट और 8 मंथली रैंकिंग एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्लास 12 के स्टूडेंट कोई भी 2 ऑफलाइन मॉक एग्जाम दे सकते हैं, जिसके इंटीमेशन हम लोग जनवरी में देंगे। तब तक आपका आई एम श्योर फाइनल कर चुके होंगे कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, कौन सा एग्जाम देना है। तो उस टाइम आप 2 ऑफलाइन मॉक एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें से शायद एक आपके बोर्ड एग्जाम से पहले होगा और एक एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम के बाद में होगा। प्लस 10 उसी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से 10 ऑनलाइन मॉक एग्जाम। तो क्लास 12 के स्टूडेंट को 24 वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, 8 मंथली रैंकिंग एग्जाम, 2 ऑफलाइन मॉक एग्जाम और 10 ऑनलाइन मॉक एग्जाम मिलेंगे। फीस इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए फीस है 2400 रुपया ऑफलाइन एग्जाम के साथ में, जिसमें क्लास 11th के बच्चों को मिलने वाले 8 ऑफलाइन मॉक एग्जाम, क्लास 12th के बच्चों को मिलने वाले 10 ऑफलाइन मॉक एग्जाम। हम लोगों का टारगेट पिक का मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक और बहुजन सह्याद्री संस्था संगमनेर के साथ टाई अप हुआ है। तो इन 2 संस्थाओं के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर है। क्लास 11th के बच्चों के लिए फीस है 1200 रुपया, क्लास 12th के बच्चों के लिए फीस है 1400 रुपया ऑफलाइन एग्जाम की। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हम लोग आपको चार्ज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं या मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स वगैरह हैं, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। लास्ट, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप इस प्रोग्राम के रजिस्टर करना चाहते हैं, तो अपने कॉलेज या अपने हाई स्कूल के जो आपके जो क्लास टीचर्स हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सुपरवाइजर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्कूल कॉलेज के सब स्टाफ को इसके प्रोग्राम के बारे में मालूम है। और अगर ये बाद में भी अगर आप कभी रजिस्टर करना चाहें, प्योर ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें, तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से टारगेट पिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप ऐप रजिस्टर करके पेमेंट करके रजिस्टर भी कर सकते हैं और पूरा ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।